इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध बहुत प्रचलित है। यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ऐतिहासिक आधार पर हल्दी घाटी के युद्ध के कारणों, परिणामों पर चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अकबर ने बहुत शीघ्र ही यह बात समझ ली थी कि उसे अगर अपने साम्राज्य को स्थायी और मजबूत आधार देना है तो राजपूतों को दुश्मन के बजाय दोस्त बनाना होगा। अकबर ने राजपूतों से सुलह की नीति अपनाई। इसी सुलह नीति अपनाते हुए अकबर ने 1562 ईस्वी में जयपुर के राजा बिहारीमल की बड़ी पुत्री से विवाह किया। 1570 ईस्वी में उसने बीकानेर और जैसलमेर की राजकुमारियों से विवाह किया। 1584 ईस्वी में उसने अपने बेटे जहांगीर का विवाह राजा भगवान दास की बेटी से किया। अकबर की राजपूतों के साथ सुलह की नीति में अधिकांश राजपूतों ने सहयोग किया और अकबर के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों के द्वारा उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। किंतु मेवाड़ ने अकबर की शक्ति और उसकी नीति की अवहेलना की। फलस्वरूप अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का फैसला लिया और 1567 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। इसके अतिरिक्त अकबर को उदयसिंह राणा पर आक्रमण करना इसीलिए आवश्यक हो गया, जैसा कि अबुल फजल कहते हैं, क्योंकि शक्तिसिंह राणा का दूसरा पुत्र जो तब अकबर के यहाँ नौकरी करता था, सितंबर 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा उपहास से नाराज होकर धौलपुर से बिना छुट्टी लिए भाग आया था और पिता को सूचना दी कि अकबर उसके साम्राज्य पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। अब आवश्यक था कि अकबर इस बात को सत्य सिद्ध करे कि वह मजाक नहीं कर रहा था। के आक्रमण करते ही वह जयमल पर युद्ध की जिम्मेदारी छोड़कर भाग निकला। अकबर ने बहुत कोशिश की मगर किले पर अधिकार नहीं कर पाया। अंत में उसने किले में सुरंग मार्ग से घुसने की कोशिश की और सुरंग में विस्फोट करा दिया। इस क्रम में जयमल अकबर की गोली का शिकार हुआ। 8000 राजपूत मारे गए। 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1572 ईस्वी में उदयसिंह की मृत्यु हो गई और महाराणा प्रताप उसका उत्तराधिकारी बना। उत्तराधिकार प्राप्त होते ही महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को मुगलों से छीनने का प्रण किया। महाराणा प्रताप कहा करते थे कि राणा सांगा और मेरे बीच की पीढ़ी में उदय सिंह का जन्म नहीं हुआ होता तो राजपूतों में कोई भी तुर्क नहीं ठहर पाता। अब तक हम यह जान चुके हैं कि अकबर के सामने अपना सर झुकाने से इनकार कर चुके महाराणा प्रताप अब अकबर के सामने एक मुख्य चुनौती थे। महाराणा प्रताप और मुगल सेनाएं पहली बार 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने थे। मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह और आसफ खां ने किया। महाराणा प्रताप की सेना में 30,000 सैनिक थे। मान सिंह ने युद्ध में 50,000 से अधिक पुरुषों की सेना की कमान संभाली। महाराणा प्रताप युद्ध के लिए सभी प्रासंगिक संसाधनों, पुरुषों और सहयोगियों से रहित थे। इससे अकबर का यह विश्वास और मजबूत हुआ कि इस लड़ाई को जीतने से उसकी टोपी में एक और पंख जुड़ जाएगा। यह बात बहुत रोमांचक है कि जहां अकबर की सेना का नेतृत्व एक हिंदू मानसिंह कर रहे थे, तो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एक मुसलमान हाकिम खान सुर कर रहे थे। महाराणा ने कई छोटे छोटे हिंदू और मुस्लिम राज्यों को एकत्र किया था। वीर महाराणा प्रताप और उनकी सहायक सेना मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन मुगलों की विशाल सेना के सामने वे ज्यादा देर नहीं टिक पाए। इस युद्ध के विषय में हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में राजपूतों ने और मुगलों ने पूरे दमखम से युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की सेना पर भरी पड़ रही थी और मुगल सेना डर से भागने लगे, लेकिन युद्ध के बीच में अफवाह फैल गई कि अकबर मुगल सैनिकों के साथ खुद युद्ध करने आ रहे हैं। ये बात सुनकर मुगल सैनिक फिर से हिम्मत और फुर्ती से युद्ध करने लगे। इसका यह परिणाम हुआ कि महाराणा प्रताप की सेना ने गति खो दी
और उनके सैनिक एक एक करके गिरने लगे। महाराणा प्रताप डटे रहे और अपने घोड़े चेतक के साथ मानसिंह से लड़ते रहे। हालांकि मानसिंह और उसके लोगों द्वारा लड़ाई के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। राणा प्रताप मुगल सेना से बच निकले और उनके भाई सक्ता ने उन्हें बचा लिया। इस बीच मान सिंह ने मानसिंह झाला की हत्या कर दी, उन्हें राणा प्रताप समझकर। वह यह जानकर चौंक गया और हैरान था कि उसने राणा प्रताप के एक भरोसेमंद व्यक्ति को मार डाला था। अगली सुबह जब वह मेवाड़ सेना पर हमला करने के लिए लौटा तो युद्ध के मैदान में कोई नहीं था। हल्दी घाटी में परास्त होने के बाद भी महाराणा ने मुगलों से अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुक्त करने के प्रयत्न जारी रखे। चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर अपना समस्त मेवाड़ का राज्य प्राप्त कर लिया। स्वयं अकबर भी महाराणा का प्रशंसक था। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। महाराणा की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने मुगलों से युद्ध जारी रखा। 1599 ईस्वी में राजा मानसिंह और राजकुमार सलीम के नेतृत्व में मेवाड़ पर मुगल सेना ने आक्रमण किया। अमर सिंह परास्त हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होने वाला मुकाबला बराबरी पर छूटा। यद्यपि महाराणा प्रताप और अकबर का कभी सीधा सामना नहीं हुआ, फिर भी अकबर महाराणा की वीरता की प्रशंसा करता था। राजपूत भले ही निडर और वीर थे, मगर आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण कभी एक होकर दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाए।